Hello friends and welcome to the fourth lecture of module 4 on fundamental of programming. So, let us check out with few more programs on 8085 microprocessor. So, here I am taking the first example as to swap the two numbers in 8085 microprocessor. दो numbers है हमारे पास और दो किसी memory location पर हैं, दोनों 8 बिट नंबर्स हैं. लेट्स सी हम उसको स्वैप कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है और इस डायग्राम में आप देख रहे हो आई हैव टेकन टू मेमोरी लोकेशंस विच इज़ 2055 दिस वन and 2051. Okay, and there are some numbers which are some 8 bit numbers which are stored in the memory location. उन 8 बिट नंबर्स को मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है. एंड फॉर डूइंग द स्वैपिंग, द इंटरचेंज करने के लिए हम यहाँ पर दो रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे, एक्यूमुलेटर एंड द इंटरनल रजिस्टर बी. तो वैसे तो कोई भी आप दो इंटरनल रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हो, बट आई एम हेयर टेकिंग एक्यूमुलेटर एंड द रजिस्टर बी. सो लेट्स सी वन बाय वन स्वैपिंग कैसे पॉसिबल है. So, there are 6 steps which are involved in the swapping of two numbers. So, let us check them out one by one with the help of the flow chart. तो पहला step हमारा क्या कहता है, load the accumulator with the first number from first memory location. First memory location है हमारी 2055. तो हमारे पास यहाँ पर ये डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो 2055 में जो नंबर था that has been stored in the accumulator. The next step says move the content from accumulator to register B. अब इस content को हम कहाँ लेकर आए, रजिस्टर B में. रजिस्टर B को हम एक इंटरमीडिएट रजिस्टर की तरह यूज़ करेंगे. Then load the second number in the accumulator from 2051. So this is what is being done. यहाँ से 03 को लिया और उसको हमने accumulator में जाकर स्टोर कर दिया. What the fourth step says, to move the content from accumulator to 2055. यानी कि अब ये जो दूसरा नंबर हम accumulator में लेकर आए थे उसको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, फर्स्ट लोकेशन यानी कि 2055 के पास. और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या कहता है, टू मूव द कंटेंट फ्रॉम बी टू 2501. तो 2501 पे हम कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले आप B से उस नंबर को एक्यूमुलेटर में ले जाएं और फिर एक्यूमुलेटर से 2051 पे ले जाएं. सो नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी ये, यानी कि 2055 के पास था 05 और 2051 के पास था 03. एंड नाउ व्हाट इज डन, व्हाट इज बीइंग डन हियर, यहाँ पर हमने उन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 3 हमारा फर्स्ट लोकेशन पर आ गया और 5 हमारा नेक्स्ट लोकेशन पर आ गया. सो यूजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट लेट्स सी व्हाट द प्रोग्राम विल टॉक अबाउट. सो रेफरेंस के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर रखा है सो दैट यू कैन कोरिलेट द प्रोग्राम 1 to 1 विद द डायग्राम हियर. सो वी हैव टू लोड द फर्स्ट नंबर इन द accumulator, right? So for that LDA 2500. So LDA stands for load to accumulator from this 2500. तो जो भी नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में है, सॉरी 2500 में है, वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर कर देगा. देन मूव द कंटेंट फ्रॉम A to B, दैट वी हैव डन यूजिंग द मूव इंस्ट्रक्शन. उसके बाद है सेकेंड नंबर को हमें एक्यूमुलेटर पे लेकर आना है. सो विच सेज LDA 2501, यानी कि सेकेंड नंबर को हम एक्यूमुलेटर में लेकर आए, विच इज़ द स्टेप 2 वी हैव सीन सो फार. और यहाँ से हमने क्या किया कि स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, मूव द कंटेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू 2500, यानी कि द थर्ड स्टेप. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर. सो व्हाट आई हैव डन, स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू 2500, यानी कि स्टेप 4. तो जो भी हमारा नंबर अब एक्यूमुलेटर में था उसको हम पहले लोकेशन पर लेकर चले गए. उसके बाद क्या किया, हमने स्टेप 5 परफॉर्म किया, विच इज टू मूव फ्रॉम B to A. जो B का कंटेंट है उसको हम A में लेकर आए, which has been written here as move A B, and then we have stored that particular number to the next memory location. यानी कि यहाँ पर हमने स्टेप 6 को परफॉर्म किया, 250 पर हम 01 पर हम दूसरा अपना नंबर लेकर चले गए, and then we have stopped the
program. So, this is how this is the program we have used for swapping or interchanging of the two numbers. And now, we will use this swapping of the numbers in performing this particular programming of arranging a given set of numbers in the ascending order. तो देखते हैं ascending order में इस swapping के concept को हम कैसे use करेंगे. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है एंड हेयर यू कैन सी मेमोरी लोकेशन को कुछ एलोकेट किया है. देर आर 3 नंबर्स विच आई हैव टेकन इन द एग्जाम्पल. उन तीनों नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. 2040 लोकेशन पर हमें काउंटर मिलेगा, यानी कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और सब्सिक्वेंटली जो आगे के हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं उस पर हमने उन नंबर्स को स्टोर कर दिया. So, let us check it out with the flow chart one by one. तो load the counter and set register D with 00. दो counters हम यहाँ पर लेंगे. एक हमने register C को लिया. C will be loaded with the numbers जो कि आपको ascending order पे लगाना है. तो ये counter 1 हो गया. और एक हमने लिया register D जिसको हम देखते हैं कि counter की तरह कैसे यूज़ करेंगे, बट फिलहाल हमने उसको 0 से initialize कर दिया. Now, the next step says that we have to decrement the counter. So, decrement the counter means C minus 1 perform करना है. C के पास 3 वैल्यू थी, अब वैल्यू हो जाएगी 2. And then load the starting number of the string in the accumulator and compare with the next number. Okay, तो यहाँ पर हमने A को 5 यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो accumulator पे लोड किया, कंपैरिजन किया. So, while we are doing the comparison means we are doing A minus M. So, A minus M accumulator के पास है 5 और M यानी कि 2042 जो नेक्स्ट नंबर है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे. तो यहाँ पर कंपेयर 5 and 4, A will be is greater than M. तो यहाँ पर कैरी फ्लैग हमारा जनरेट नहीं हुआ. So, that's why it's written here is A less than the next number. क्या A हमारा छोटा नंबर है? अगर A हमारा छोटा नंबर नहीं है then swap the numbers, और अगर छोटा नंबर है then we will taking our program control to the other instruction. So, फिलहाल यहाँ पर नहीं है, फिलहाल हमारा कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ. ठीक है. So, that's why we will perform the swapping of the two numbers, and as we have seen the programming of swapping, उसको swap करने के बाद अब हमारी इन 3 मेमोरी लोकेशंस का स्टेटस कुछ इस तरीके से होगा, विच मीन्स 2041 के पास 4 आ जाएगा, 2042 के पास 5 आ जाएगा. तो यहाँ से ये दोनों नंबर्स हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे एंड 2043 विल रिमेन एज इट इज. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आइट्रेशन. स्वैपिंग करने के बाद नाउ व्हाट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इज वी नीड टू सेट D एज 01. तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, D की वैल्यू 01 हो जाएगी एंड इट सेज डिक्रीमेंट द काउंटर. सो यहाँ से हमने डिक्रीमेंट द काउंटर किया. सो C की वैल्यू हमारी 2 थी लास्ट केस में, अब वो हो जाएगी 1. एंड हेयर नाउ वी विल बी चेकिंग इज द काउंटर 0. क्या काउंटर हमारा ग्रेटर देन 0 अभी भी है, पॉजिटिव है? इफ इट इज येस then you can see this green line which is moving to the next instruction here to load the next number in the accumulator and compare it again. तो यहाँ पर अब क्या होगा, किसका कंपैरिजन चल रहा है? हमारे मेमोरी लोकेशंस का लेटेस्ट जो करंट सिचुएशन है वो है ये. तो यहाँ से अभी हमारा M पॉइंट आउट कर रहा है 2042 पर, और हमारा कंपैरिजन किस में चलेगा, बिटवीन 5 and 6 यानी कि 2042 और 2043 के बीच में. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, A इज लेस देन M. सो इफ A इज लेस देन M देन कैरी फ्लैग इज जनरेटेड. अगर कैरी हमारा जनरेट यानी कि A लेस देन M आ रहा है तो इस ब्लू लाइन के यस से हम मूव करेंगे कहाँ, टू द डिक्रीमेंट द काउंटर. ओके, सो वी विल डिक्रीमेंट द काउंटर हेयर एंड इट विल बी 0. अब क्या है, हमारे जो मेमोरी लोकेशन का जो स्टेटस है वो ये हो जाएगा. 4 और 5 हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके थे यहाँ पर एंड 6 विल रिमेन एज इट इज टू इट्स पोजीशन. अब यहाँ से हमें चेक करना है, काउंटर है हमारा 0 एज पर द फ्लो चार्ट. काउंटर तो हमारा 0 है. सो इज C ग्रेटर देन 0? नो. हम आगे आए, वहां पर हमने चेक किया इज D ग्रेट इज इक्वल टू 0.
तो d के वैल्यू 0 होना ज़रूरी है टू स्टॉप द प्रोग्राम, क्योंकि अगर कहीं पर इंटरचेंज हुआ है यानी कि स्वैपिंग हुई है तो वहाँ पर हमारे d की वैल्यू हो जाती है 1. So if d remains 1, we have to again check the entire sequence. So if d is equal to 1, so as per the flow chart, I will be moving to the start of the program, and I have to repeat the entire iteration again. तो दोबारा से जब हम आइट्रेशन करेंगे तो हम फिर से c की वैल्यू 3 को लोड करेंगे from this, and here d will be initialized to 0. Again we will be performing the same set of iterations which you can check out of your own also. और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वहाँ पर हमें d की वैल्यू भी 0 मिलेगी. क्यों मिलेगी? क्योंकि अब हमारे जो मेमोरी की सिचुएशन है वो है ये 4, 5, 6, दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन दी असेंडिंग ऑर्डर. सो इफ दे आर अरेंज्ड इन दी असेंडिंग ऑर्डर, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. अगर कोई स्वैपिंग नहीं होगी तो वहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी 0. So now if d is 0, then stop the program. So this is how a given set of number will be arranged in the ascending order. अब इसी चीज़ को हम समझते हैं with respect to the 8085 programming here. So let's check out the program one by one with the steps of the flow chart. So load the counter, load c with counter and d as equal to 0. तो program हमारा क्या कहता है, we are loading the HL pair with 2040. as per the problem 2040 पर हमारा काउंटर होगा. D को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया यूजिंग द इंस्ट्रक्शन MVI which is move immediate 00 to D, and then we have done move CM. move CM मतलब M की वैल्यू थी 2040 और 2040 पे हमारा काउंटर है, वो काउंटर हमने C पे डाल दिया. सो दैट मीन्स यहाँ से तो D 0 हो गया और यहाँ से काउंटर हमारा 3 हो गया एज पर द एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन. देन डिक्रीमेंट द काउंटर. सो DCR C माइनस 1 यहाँ पर होगा, सो यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी 2. एंड देन वी हैव टू लोड द स्टार्टिंग नंबर इन द एक्यूमुलेटर. तो स्टार्टिंग नंबर हम कैसे लेकर आएंगे, स्टार्टिंग नंबर हमारा लोडेड है 2041 यानी कि इसकी अगली लोकेशन पर, उसके लिए हमें HL पेयर को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा. सो M विल बी 2041 और वहाँ से हम एक्यूमुलेटर में नंबर को स्टोर करेंगे. एंड देन वी हैव टू कंपेयर इट विद द नेक्स्ट नंबर. सो नेक्स्ट नंबर पे कंपेयर करने का मतलब है M शुड बी इक्वल टू 2042. So that's why this increment HL pair is given, and then it's written CMPM यानी कि compare with M, किसको, accumulator के contents को. तो background में perform होगा A minus M. अगर carry generate हुआ, ठीक है, so that means is A less than the next number. तो यहाँ पर हमें carry के ही flag status को check करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर instruction use किया JC which is jump on carry. अगर नंबर छोटा हुआ इट्स ओके, दे आर अरेंज्ड प्रॉपरली एंड हम नेक्स्ट पेयर को कंपेयर करेंगे. सो जंप ऑन कैरी टू द नेक्स्ट बाइट. नेक्स्ट बाइट आता है यहाँ पर डिक्रीमेंट C विच इज दिस पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट. सो दैट वी कैन सी फ्रॉम द फ्लो चार्ट ऑल्सो यू कैन सी दिस ब्लू लाइन ऑफ yes विच इज मूविंग टू द डिक्रीमेंट C. ओके, तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं हुई, सिर्फ काउंटर को हमने डिक्रीमेंट किया. और फिर क्या काउंटर हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि काउंटर कहीं 0 तो नहीं हो गया, उसको चेक करने के लिए हमने 0 फ्लैग का स्टेटस चेक किया यूजिंग JNZ यानी कि जंप ऑन नो 0. तो अगर 0 नहीं है सो आई एम यूजिंग अ लेबल हेयर चेक. तो चेक हमारा यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर हम अगले नंबर को एक्यूमुलेटर में लेकर आ रहे हैं एंड डूइंग द कंपैरिजन पार्ट अगेन. And if it is 0, then we will move further to store the result. Okay, so if the swapping has to be done in between, अगर यहाँ से A हमारा greater than the next number आ गया, यानी कि हमारी JC वाली command जो है वो हो जाती है no. So we have to swap the numbers. So what you can observe here that this part and till this part we are doing the swapping of the numbers, जो अभी मैंने लास्ट यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया था. तो यहाँ पर हमें swapping of the two numbers परफॉर्म करना है
एंड देन मूविंग फर्दर इफ आर काउंटर इज 0 तो आप आगे बढ़ेंगे, काउंटर 0 है तो हम डी को चेक करेंगे, क्या डी 0 है या वो 1 है, उसको चेक करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज की है दैट इज CPI01. अब CPI स्टैंड्स फॉर कंपेयर इमीडिएटली विद 01, लेकिन किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर. तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी का स्टेटस है वो आप एक्यूमुलेटर में लेकर आएंगे यूजिंग द मूव इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आप ये कंपैरिजन करेंगे CPI01. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि डी की वैल्यू 0 है या 1 है. तो अगर हमारी डी की वैल्यू 1 हुई, सो वी नो that we have to repeat the program again. So you can see this red line of no which is moving to the start of the program. और अगर हमारी d की वैल्यू 0 ही आती है then we will stop the program. So that's why if it is CPI01, 01 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर d की वैल्यू हमारी हुई 1 तो बैकग्राउंड में क्या परफॉर्म हो रहा है, 1 माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू आप एक्यूमुलेटर में मूव कर चुके हो, एंड द नेक्स्ट वन इज बाय दिस इमीडिएट वैल्यू विच आर सब्स्टिट्यूटिंग हेयर. सो दैट्स वाई अगर ये वैल्यू 0 आती है तो क्या होगा, हमारा 0 फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1. सो द चेक पॉइंट हेयर इज जंप ऑन नो 0 टू द स्टार्ट. So this jump on 0 is representing this red line of no which is moving to the start. So this is how you will perform the checkpoints. क्या हमारा counter 0 है, क्या हमारा d की value 1 है. This is how you are going to perform using the 0 flags in between. So I hope you have understood how the numbers are being arranged in the ascending order using this particular calculation. Let's take another example. Now here what we are doing, we are converting a temperature which is mentioned in Fahrenheit to degree Celsius. ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं. We all know that the conversion formula is this, right? So C equals to F minus 32 multiplied by 5 divided by 9. ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, और यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे, we are taking up an example. We are taking the Fahrenheit value to be 41 degrees Fahrenheit and we have to convert this value to Celsius. तो आंसर भी यहाँ पर फिलहाल mentioned है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम इस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. So let's take up the flow chart here. अब इस कैलकुलेशन में आप देख रहे हो सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है और डिवीजन इन्वॉल्व है. सो वट एवर वी हैव डन इन द पास्ट, यानी कि हम सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कर चुके हैं, हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कर चुके हैं, हम डिवीजन का प्रोग्राम कर चुके हैं. तो इन तीनों प्रोग्राम्स को क्लब करके हम इस कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाएंगे. तो फ्लो चार्ट क्या कहता है हमारा, लोड द फ़ारेनहाइट वैल्यू फ्रॉम लोकेशन 3000 टू द एक्यूमुलेटर. तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 3000 H पर हमारी फ़ारेनहाइट वैल्यू स्टोर्ड होगी, वहाँ से हमें इस डेटा को फैच करके एक्यूमुलेटर में लेकर आना है. So let's understand the iteration first of all. So iteration says we are loading the first value to the accumulator using the LDA command. तो I hope अब तक आपको पता चल गया होगा, LDA stands for load to accumulator from the provided memory location. So this is that's how LDA function is being used. अब इसमें से क्या करना है, हमें F-32 परफॉर्म करना है. 32 here is a decimal number, it has to be converted to an hexadecimal number. और जब आप इस 32 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 20H. H stands for hexadecimal. तो यानी कि अब एक्यूमुलेटर पे जो नंबर है उसमें से आपको 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, and this is what has been done using this SUI command. So SUI stands for subtract immediate 20 from the content of the accumulator. ठीक है, so this is what has been done. अब इसी इतने steps को हम अपने iteration के through देखते हैं. So we have just simply performed this first line of our calculation F-32, यानी कि ये 9 यहाँ पर decimal values मैंने इस iteration में mention की है, so that you understand clearly what is happening. क्या हमें ये आंसर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है.
ठीक है. So till now we have performed this first line. Next is we have to multiply it by 5. जो f माइनस 32 से हमारा रिजल्ट आया है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. f माइनस 32 से जो रिजल्ट आया है we must understand that by default the result has been stored in the accumulator. तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. इट सेज परफॉर्म सक्सेसिव एडिशन प्रोसेस टू मल्टीप्लाई विद 5. तो 5 का डेसिमल और हेक्साडेसिमल में भी इट इज़ नोन एज 05. सो इट्स रिटन हेयर MVI B05 और इसको हम अब सक्सेसिव एडिशन का मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे. So let's see through the program. You can see that programming from starting from this till this point. This is the multiplication. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, b को 05 से लोड कर दिया which becomes a counter of course and accumulator को c में, accumulator के content को हम c में ले आए, यहाँ से counter बना दिया, b का number ले लिया, clear it with 00 the accumulator, then perform the addition, decrement register B, and if your B register is not 0 then perform the repetition again which means jump on no 0 to the loop. Loop says कि हमें addition पे वापस आना है. तो अगर आपको ध्यान हो मल्टीप्लिकेशन में हमने इसी प्रोसेस को यूज़ किया था और इन 5-6 लाइन से हम मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे. अगर हम इसको आइट्रेशंस की हेल्प से देखें तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल रहा है, you have loaded register B with 5. So B is equal to 5. You have loaded accumulator content to the register C using this move instruction. तो यहाँ पर क्या हुआ, f minus 32 से हमें 9 मिला था, वो by default accumulator में रहा, तो उसको हम C में लेकर आए. So C becomes 9 and what we have done, we have initialized A with 00. तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 00. अब हमने परफॉर्म किया एड सी दिस. तो एड सी होने पर क्या हुआ, a प्लस सी मीन्स 9 प्लस 9. तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, 9 प्लस 9 हुआ. सो आई हैव गॉट 18 एंड देन डिक्रीमेंट b. तो b की हमारी इनिशियल वैल्यू थी 5, नाउ आई हैव गॉट 4. तो a प्लस सी किया, आई हैव गॉट 9 और डिक्रीमेंट b किया, आई हैव गॉट 4. देन जंप ऑन नो 0 टू द लूप. तो लूप पर हम वापस आ गए. अब क्या हुआ, a की वैल्यू हो गई 9 और c की वैल्यू है 9. तो 9 प्लस 9 बिकम्स 18 हेयर, डिक्रीमेंट b आई हैव गॉट 3. तो अभी भी हमारा b की वैल्यू 0 नहीं हुई. अगला आइट्रेशन क्या होगा, a इज 19, c इज अगेन 9. तो 18 प्लस 9 आई एम गेटिंग 27, डिक्रीमेंट b यू आर गेटिंग 2. तो इस आइट्रेशन को हम परफॉर्म करते जाएंगे कब तक, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाएगा. और 9 इंटू और हमने 9 इंटू 5 करना था, तो 9 इंटू 5 का रिजल्ट हमें लास्ट में 45 यहाँ पर मिल रहा है. सो दैट मीन्स द स्टेप्स आर गोइंग राइट. देन नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड टू डिवाइडेड विद 9. f माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर लिया, अब 5 कर लिया, अब हमें 9 से उसको डिवाइड करना है. यहाँ पर हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड का यूटिलाइज करेंगे. सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड यहाँ पर यूज़ होगा टिल दिस पॉइंट. सो ये जो सारा हमारा प्रोग्राम का पार्ट है, दिस मच, दिस इज परफॉर्मिंग द डिवीजन यूजिंग द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड. सो दैट ऑल्सो वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल आइट्रेशन हेयर. तो यहाँ पर क्या किया है, program says we have moved 9 to register B and 0 to register C. तो B की वैल्यू 9 हो गई, C की वैल्यू 0 कर दी और यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया B मीन्स B और A का. तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू चेक द कैरी फ्लैग. तो यानी कि अगर हम A माइनस B यहाँ पर परफॉर्म करें, सो वी विल बी गेटिंग, अब A में कौन सी वैल्यू है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. A में हमारे पास होगा 45 because that was the last result of the multiplication part. तो multiplication हमने किया, 45 हमारा accumulator में आ जाएगा. If I am doing compare B, so it means 45 और 9, जो B की वैल्यू है 9, 45 और 9, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं. 45 minus 9, no carry flag is generated. Then we are performing subtraction B.
तो सब्ट्रैक्शन बी यानी कि 45 minus 9 आई एम गेटिंग 36 हेयर एंड इंक्रीमेंटिंग द रजिस्टर सी, सो विच इज +1. तो आप यहाँ पर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड इसको आप करते जाएंगे. In the end you will be finding a 0 here of course, and the last value of C will be 5. Okay. So while I have performed this successive subtraction method, division by 9 यहाँ पर over हो जाता है, and then finally we will store the result and stop the program. So here the results are being stored, और लास्ट में आप देखेंगे जो रिजल्ट है हमारा that has to come out as 5 degree centigrade, and this is what I am getting here. So this is how you can check out with another number. कोई और नंबर आप ले सकते हैं, इस पूरे फ्लो चार्ट को आप अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि आपके रिजल्ट्स प्रॉपरली आएंगे. So this is how the conversion of temperature from Fahrenheit to Celsius takes place. Let's take another program to calculate square root of an 8-bit number. तो यहाँ पर भी हम कुछ लिमिटेशंस बना कर चलेंगे. हम 8-bit नंबर को ही लेंगे और हमारा आंसर भी 8-bit में ही आना चाहिए. दिस इज़ व्हाट वी आर अज्यूमिंग हेयर, एंड आई विल बी टेकिंग अप 2 स्मॉल एग्जांपल्स हेयर. उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे टू परफॉर्म द स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के लिए भी हमारे पास कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है 8085 के पास. तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिवीजन वाला ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन वाला. ठीक है. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल हेयर. लेट्स से वी आर इनिशियलाइजिंग 2 रजिस्टर्स हेयर. 2 रजिस्टर लेंगे D और E, आप कोई भी 2 रजिस्टर्स ले सकते हैं. सो आई एम इनिशियलाइजिंग बोथ द रजिस्टर्स विद द वैल्यू 1. तो आइट्रेशन को भी हम साथ साथ कोरिलेट करते हैं. सो आई हैव इनिशियलाइज D with 1, E with 1 एंड लोड द एक्यूमुलेटर विद द नंबर. जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है उसको हम एक्यूमुलेटर में लाकर लोड कर देंगे. सो लेट्स से वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 9 here. Okay. Now what the next step says here, subtract the contents of A and D. ठीक है. तो अब हम अपना आइट्रेशन का टेबल देखते हैं. A और A माइनस D हमने परफॉर्म किया, तो A के पास है 9 और D के पास है 1. आई एम गेटिंग 8 here. नेक्स्ट इज सेज इज Z इक्वल टू 1. क्या जीरो फ्लैग सेट हुआ? जीरो फ्लैग सेट होने का मतलब है A माइनस D इज कमिंग आउट टू बी 0. ओके. तो यहाँ पर फिलहाल मेरा A माइनस D 0 नहीं आया है, तो इसलिए जीरो फ्लैग की वैल्यू रहेगी 1. और नेक्स्ट हमने चेक करना है कैरी फ्लैग को. क्या कैरी फ्लैग जनरेट हुआ? तो फिलहाल A माइनस D हैज़ कम आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए कैरी फ्लैग भी हमारा जनरेट नहीं हुआ. अगला स्टेप एज पर द फ्लो चार्ट इट सेज यू इंक्रीमेंट D बाई 2 और E को हमें एक बार इंक्रीमेंट देना है. सो आई हैव डन D प्लस 2. सो D की वैल्यू थी हमारी 1, नाउ इट हैज़ बिकम 3, और E की वैल्यू थी 1, नाउ इट हैज़ बिकम 2. राइट. Further what we have to check, we have to simply repeat the calculation. So to repeat the calculation you can see this green line which is coming to the subtraction of the contents of A and D. तो यानी कि A minus D हमें फिर से परफॉर्म करना है. अब लास्ट आइट्रेशन में हमने A माइनस डी परफॉर्म किया था और वहाँ पर रिजल्ट आया था 8. तो A माइनस डी का जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर के पास. यानी कि अब A की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन के लिए है 8 और D विल बिकम 3, क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में उसकी वैल्यू 3 हो गई थी. सो 8 माइनस 3 इज गिवन यू 5. जीरो फ्लैग हमारा भी सेट नहीं हुआ, कैरी जनरेट नहीं हुआ. फिर से यहाँ पर हमने D प्लस 2 किया विच इज 5 एंड E प्लस 1 किया विच इज 3. नाउ लेट्स अगेन जंप एंड डू दिस A माइनस D कैलकुलेशन अगेन. तो अब A के पास है 5 और D के पास है 5. तो 5 माइनस 5 हैज गिवन यू 0. अब यहाँ पर हो गया जीरो फ्लैग सेट, यानी कि 0 रिजल्ट आ गया. उसके आगे की हमें कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द प्रोग्राम व्हाट इज हैपनिंग दैट इफ जीरो फ्लैग इज 1 देन यूजिंग दिस पिंक लाइन यू कैन सी दैट ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ E इन द मेमोरी. यानी कि यहाँ पर हम अपने रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे हैं. तो वी ऑल नो कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 3.
and this is our result. So that's why it's written here, transfer the content of register E. So E register के जो contents होंगे वो हमारा square root होगा. Let's take another example. अब यहाँ पर जो मैंने number लिया है वो लिया है 35 and as per the flow chart D and E has been initialized to 1 and we will perform the same iteration as we have done before. So we have done 3a minus d, which is 35 minus 1 4, no 0 flag, no carry flag, then d plus 2 e plus 1. ये सारे iterations जब आप करके आएंगे तो लास्ट में क्या हुआ, हमारा नेगेटिव नंबर जनरेट हो जाएगा. नेगेटिव नंबर जब जनरेट हुआ सो ऑफ कोर्स जीरो तो सेट नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट अ जीरो रिजल्ट हेयर, लेकिन कैरी फ्लैग जरूर सेट हो जाएगा. सो एज पर द प्रोग्राम व्हाट इट सेज, if the carry flag is generated, yes, so again we are saying transfer the content of E in the memory. जो last iteration से हमें E की वैल्यू मिली थी वो हमारा आंसर हो जाएगा. So यहाँ पर हमें E की वैल्यू मिल रही है 6. Now here arises a question. 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, लेकिन ये 35 का ही बता रहा है 6. So where's the mistake? There is no mistake in this iteration. The only thing is that 8085 has a limited capacity for the data. ये सिर्फ 8-bit numbers की manipulations ही कर सकता है और यहाँ पर decimal numbers को हमने अभी उसके consideration में नहीं गए हैं. We are not considering the decimal numbers here कि ये 5 point something आपको result बताता. We are simply assuming that whatever results are coming they are in the 8-bit format. That's it. तो इसलिए क्या हुआ कि जो भी उस नंबर का नियरेस्ट स्क्वायर रूट था, जो भी उसका नंबर आंसर रिजल्ट पॉसिबल था, ये वही रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. सो ऑफ कोर्स सम एरर इज देयर फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स, बट यू विल गेट सम अप्रॉक्सीमेट नंबर्स इफ वी आर वर्किंग आउट विद सच अ प्रोग्राम एंड सच अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर. इसलिए आपको 35 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 6 मिला है. So let's move further and understand the program of 8085 microprocessor. So what this program basically says, we have to set D and E as 1. तो हम इसको program में कैसे लिखेंगे? Move immediate D 01, move immediate E with 01. Then load accumulator with the number. तो let's say जो number है हमारा वो 2050 लोकेशन पर है. सो लोड एक्यूमुलेटर विद दैट नंबर. देन सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ ए एंड डी. सो सब्ट्रैक्ट डी, बाय डिफॉल्ट दूसरा रजिस्टर एक्यूमुलेटर कंसीडर होगा. देन वी हैव टू चेक द जीरो फ्लैग एंड द कैरी फ्लैग. तो जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग को चेक करने के लिए वी हैव यूज द जंप इंस्ट्रक्शंस एज JZ जंप ऑन 0, JC जंप ऑन कैरी. और लेबल यहाँ पर दोनों में एक ही तरह का यूज़ किया है क्योंकि ये दोनों जंप कंडीशंस किसी एक लोकेशन पर ही जाएंगे. एज पर द फ्लो चार्ट यू कैन सी दिस येस, पिंक लाइन येस इज ऑल्सो कमिंग टू दिस लोकेशन, दिस ब्लू लाइन येस इज ऑल्सो कमिंग टू दिस लोकेशन. इसलिए यहाँ पर जो है वो एक जैसा लेबल यूज़ किया है टू इंडिकेट दैट वी विल बी मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हेयर. एंड देन इट सेज अगर ये हमारे जीरो और कैरी फ्लैग्स जनरेट नहीं होते हैं देन मूव फर्दर टू द फ्लो चार्ट विच सेज इंक्रीमेंट डी बाई 2. तो INR इक्वेशन जो है वो 1 इंक्रीमेंट देगी यानी कि +1 करेगा. एंड इफ यू हैव टू गिव 2 इंक्रीमेंट्स टू रजिस्टर डी तो INR को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव इंक्रीमेंट टू E रजिस्टर ऑल्सो, सो INR E. And after these 2 increments it says repeat calculation. और repeat calculation कहाँ जा रहा है, आप इस green line को देख सकते हैं. It is coming on to the subtraction of A and D. So jump back, here it's an unconditional jump, unconditional loop यहाँ पर यूज़ हुआ है. तो JMP हम simple यूज़ करेंगे and back subtraction of A and D. And if we are moving further then transfer the content of E in the memory. तो क्या होगा, E के contents को आप accumulator पे ले जा सकते हैं and use the command STA 3050. So probably 3050 पे हम अपना result store करना चाहते हैं. So we have used this instruction that store from accumulator to this particular address and stop the program.
So, this is how the square root of a given 8-bit number has been calculated. So, this is all about in this particular lecture. My topic in the next lecture will include the peripheral interfacing and the related devices. Till then, if you have any queries, you can mention it on the email ID which is mentioned here, or you can mention it in the comment box of the video. So, thank you and happy learning.